हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार उपदेश यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैंने क्लास 12 के लिए एक भूगोल किताब से पहला चैप्टर जो कि मानव भूगोल है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये भूगोल में क्लास 12 में पहला चैप्टर है मानव भूगोल। मानव भूगोल में आज हम संभववाद, निश्चयवाद और भूगोल के प्रादेशिक क्षेत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये भूगोल क्या है। भूगोल को जानना मेरे लिए सबसे जरूरी होगा। तो पहले हम भूगोल को जानते हैं कि भूगोल है क्या। तो सबसे पहले हम भूगोल को जानेंगे। भूगोल ये भूगोल जो है ये लैटिन के दो शब्दों से बना है। ये भूगोल दो शब्दों से बना है, या इसको हम एक और भी कह सकते हैं, इसको जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी ये जियोग्राफी जो है लैटिन के दो शब्दों से बना है। पहला शब्द जियो, दूसरा शब्द है ग्राफी। अब इसके बारे में हमको जानना है कि ये जियो क्या है और ग्राफी क्या है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं ये जियो के बारे में। दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। यहीं पे अगर इसका ग्राफी का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना। अब हमें साफ पता लग गया है कि भूगोल का यानी ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। तो हम बता दिए हैं कि लैटिन के दो शब्दों से बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो इस पूरे का अगर हम मतलब देखें, अगर हम पूरे ज्योग्राफी का मतलब देखें तो साफ शब्द में हम बता सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब चलिए भूगोल ज्योग्राफी के बारे में जान गए हम। अब चलते हैं 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मानव भूगोल। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल, ये मानव भूगोल, इसके बारे में पहले चलिए डिफिनेशन जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? चलिए, इसका डिफिनेशन होता है मानव जनित सांस्कृतिक, पर्यावरण, तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंत संबंधों का अध्ययन। मानव भूगोल मानव जाति, संस्कृति
मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंत संबंधों का अध्ययन है। इस मानव भूगोल में हम मानव जाति के सांस्कृतिक के बारे में जानते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानते हैं। तो आप लोग को तो पता होगा, प्राकृतिक वो होता है जो स्वतः ही पृथ्वी पे उत्पन्न हो, इसमें मानव का कोई भी इसमें सहयोग नहीं होता है। जो स्वतः ही इस पृथ्वी पे है उसे हम प्राकृतिक मानते हैं। और वहीं पर्यावरण के बारे में आप सभी को पता होगा, हमारे चारों ओर फैले असीम वातावरण जिसमें सभी जीव जंतु अपना अधिवास ग्रहण किए हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए इसको हम जानते हैं। मानव जाति, मानव भूगोल का परिभाषा इस तरह हम दे सकते हैं, मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मानव भूगोल का परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब यहीं पे चलते हैं हम। एक और क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन और है, संभववाद क्या है? संभववाद। ये संभववाद क्या है? अब इसके बारे में जानते हैं हम। संभववाद, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गौर से देखिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। संभववाद उस स्थिति को कहा जाता है जब मानव प्राकृतिक से आगे चल के कोई नया काम करता है, तो इसे हम संभववाद की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन कोई सा भी ले लीजिए आप, जैसे जल। हम जानते हैं जल प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जल से मानव ने क्या किया है? जल से बिजली उत्पन्न किया है, तो हम बिजली को बोल सकते हैं संभववाद। क्योंकि प्रकृति के सहयोग से जो मानव कुछ नया करता है, उससे ज्यादा ऊपर उठ के कुछ करता है, तो उसे हम संभववाद कहते हैं। तो इसका भी डिफिनेशन आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, या इसका डिफिनेशन आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। संभववाद, जब मानव प्राकृतिक से ऊपर उठकर कोई नया कार्य को अंजाम दे तो उसे हम संभववाद कहते हैं। दोस्तों, ये जो हम संभववाद का परिभाषा आप लोगों के सामने रखे हैं, ये किताबी भाषा में नहीं है, ये हम अपने भाषा में इसको थोड़ा सा डिफिनेशन किए हैं। और ये इसलिए किए हैं क्योंकि अपना भाषा से जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो जल्दी हम नहीं भूलते हैं, इसीलिए याद रखने के लिए इसे हम अपने भाषा में इसका उत्तर दिए कि जब मानव प्राकृतिक से ऊपर उठकर कोई नया कार्य को अंजाम दे, तो उसे हम संभववाद की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के देख लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया हुआ है और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसको हम VBI लिख सकते हैं। और वो क्वेश्चन है भूगोल के उप क्षेत्रों का वर्णन करें। या कहीं ऐसा रहता है, या कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। कहीं आपको भ्रम में डालने के लिए ये उलट के लिख सकता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम ही है और दोनों का आंसर सेम ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें। इसका अर्थ ये हुआ कि भूगोल जो है ये किस किस विषयों में आपस में संबंध रखता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि भूगोल जो है ये किस विषयों के साथ मिला हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं। चलिए जानते हैं भूगोल जो है, भूगोल का इसका आंसर लिखना हम स्टार्ट करते हैं। भूगोल का संबंध विभिन्न विषयों के साथ है। ठीक है, चलिए पहला 1 नंबर का हम लिखते हैं। 1 नंबर 1 भूगोल का संबंध। चलिए भूगोल का संबंध गणित से। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि सर भूगोल का संबंध गणित से कैसे है। चलिए उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि भूगोल का संबंध जो गणित से। देखिए गणित एक विषय है, गणित जिसमें हम मापने तौलने वाले वस्तु का भी प्रयोग गणित में करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें मापने तौलने वाले कुछ पदार्थ जो है जो भूगोल से संबंधित होता है, क्या नहीं होता है? आप लोग बताइएगा। ये गणित हम बहुत सारा चीज को मापते तौलते हैं, चावल, आटा, गेहूं, कुछ भी अगर मापते तौलते हैं, लेकिन वो सामग्री हमें भूगोल से प्रदान की हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल का संबंध जो है गणित के साथ भी है कि नहीं है? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल का संबंध गणित के साथ है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा संबंध हम देखते हैं। भूगोल का संबंध इतिहास से। चलिए इतिहास से। अब आप ये पूछिएगा कि सर भूगोल का संबंध इतिहास से कैसे हो सकता है, उसी के बारे में जानेंगे। इतिहास, अब आप ये बताइए कि इतिहास में हम क्या
पढ़ते हैं। इतिहास में हम ये पढ़ते हैं पुरानी बीती हुई बातें, इतिहास जो बीती हुई उसके बारे में जानते हैं। तो बीती हुई बातों में क्या हम भूगोल से संबंधित कुछ नहीं देखते हैं क्या? जरूर देखते हैं। जैसे आज से 100 साल पीछे जाइए, आप पीछे जाके देखिए कि जितने भी हमको इतिहास का चीज मिला है, जैसे प्राचीन काल के कांस की मूर्तियां मिली है, सिक्के मिले हैं, तो उनका संबंध डायरेक्ट इतिहास से तो होता ही है, लेकिन उसका संबंध भूगोल से भी हो जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारा खंडर, प्राचीन काल की बस्तियां या शहरें, वो सब इतिहास में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका संबंध होता है भूगोल से। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा हो गया। अब चलिए तीसरा हम पढ़ते हैं। ये नंबरिंग करके हमको, अगर हम एग्जाम में इसका आंसर देंगे तो नंबरिंग करके इसका आंसर हमको देना पड़ेगा। चलिए, भूगोल का संबंध समाजशास्त्र से, समाज शास्त्र से। अब चलिए ये जानते हैं कि भूगोल का संबंध समाजशास्त्र से कैसे है, उसके बारे में जानेंगे। अब चलिए, ये भूगोल, समाजशास्त्र में हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? समाजशास्त्र में हम पढ़ते हैं समाज का अध्ययन। हमारे समुदाय में कितने लोग रहते हैं और वो क्या क्या, उसका रहन सहन कैसा है, उसका घर परिवार कैसा है। समाजशास्त्र में हम यही तो पढ़ते हैं। क्या समाजशास्त्र में हम जनसंख्या नहीं पढ़ते हैं क्या? जरूर पढ़ते हैं। समाजशास्त्र में हम जनसंख्या पढ़ते हैं, हम अपने समुदायों के जनसंख्या को दर्शाते हैं, लेकिन ये तो समाजशास्त्र है। जनसंख्या, क्या जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत नहीं आता क्या? आप ही बताइए, आता है कि नहीं? जरूर आता है। तो समाजशास्त्र का अध्ययन डायरेक्ट भूगोल से जुड़ा हुआ है। हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं जिसका संबंध भूगोल से ना हो। इसलिए भूगोल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सब्जेक्ट है और इसे हमको रुचि लेके पढ़ना चाहिए। तो आप लोग इसमें रुचि लीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आप लोगों के लिए डेली नया नया वीडियो लेके आते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग को अगर मेरा वीडियो आप अगर गौर से सुन भी लीजिएगा तो ये मेरा विश्वास है कि एग्जाम में जाके आपका कॉपी सादा नहीं रह सकता। तो इसलिए चलिए गौर से इसको ध्यान दीजिए। भूगोल का संबंध समाजशास्त्र। अब चलिए, भूगोल का संबंध और किससे, और कौन सब्जेक्ट ले ले हम, कोई भी ले लो। चलिए, भूगोल का संबंध भौतिकी से। चलिए, भौतिकी, जिसको हम अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं आप बताइए? क्या भौतिकी में हम ब्रह्मांड के बारे में नहीं पढ़ते हैं? तारे, नक्षत्र, ग्रह, क्या इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अब आप बताइए कि इसका संबंध भूगोल से है कि नहीं है? भूगोल में भी ब्रह्मांड है, उसमें भी आपको भूगोल का चैप्टर में भी आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट संबंध, भौतिकी का संबंध डायरेक्ट भूगोल से हो गया। चलिए, ये तो और आसान है। नेक्स्ट भूगोल का संबंध,
भूगोल का संबंध रसायन विज्ञान से, रसायन विज्ञान। अब बताइए रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? बहुत सारा फॉर्मूला है उसमें, और केमिकल रसायन और पीएच मान वगैरह इसमें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो रसायन का संबंध देखिए भूगोल से कैसे है। रसायन में कुछ वस्तुएं ऐसा है, कुछ वस्तु इसमें रसायन विज्ञान जो हम पढ़ते हैं उसमें कुछ वस्तुएं ऐसा है जिसका संबंध भूगोल से जुड़ा हुआ है। जैसे में केमिकल रसायन जो बनता है, रसायन जिस पदार्थ से बनता है अगर उसको हम ढूंढे तो वो भूगोल के अंतर्गत मिलेगा। रसायन जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है, जिसको बनाने में रसायन विज्ञान काम करती है, उसका या हम उसको कच्चा पदार्थ बोल सकते हैं, कच्चा पदार्थ के रूप में हमें भूगोल से प्रदान की जाती है। इसीलिए रसायन विज्ञान का भी संबंध भूगोल से है। चलिए दोस्तों, दर्शाने का तो और भी सारा विषय है, बहुत सारा विषय है जिसका संबंध डायरेक्ट भूगोल के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो और एक ले लेते हैं हम, क्या? भूगोल का संबंध, भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से। अब बताइए, आप अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई अपनी अर्थव्यवस्था को इसमें दर्शाते हैं। प्रत्येक मानव का अर्थव्यवस्था इसमें अध्ययन किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था हमारे समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज भूगोल का ही अंग है। ये अर्थव्यवस्था जो है हमारे समाज से जुड़ा होता है और ये समाज का संबंध हमारे भूगोल से आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भूगोल का संबंध डायरेक्ट अर्थशास्त्र से जोड़ा जा सकता है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है, जैसे ही क्वेश्चन आए भूगोल के उप क्षेत्र का वर्णन करें या भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन करें, ये दोनों आपस में संबंधित है। इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं। दोनों का आंसर आप एक ही दे सकते हैं। इसमें आप बहुत सारा बात भी लिख सकते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि भूगोल का संबंध गणित से है, तो आप इसको डैश देके इधर दर्शा सकते हैं कि भूगोल का संबंध गणित से कैसे है। ठीक उसी प्रकार भूगोल का संबंध इतिहास से, भूगोल का संबंध इतिहास से कैसे है, भूगोल का संबंध समाजशास्त्र से कैसे है, जैसा कि मैंने आप लोगों को तभी से बता आ रहा हूं। ठीक उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। भूगोल का संबंध भौतिकी से कैसे, भूगोल का संबंध रसायन शास्त्र से कैसे, भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से कैसे, ये सबको आपको दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हम।
चलिए, भूगोल के विषय क्षेत्रों का वर्णन करने के बाद भूगोल के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। भूगोल एक अथाह विषय है। इसकी जानकारी पूर्ण तरह से होना संभव नहीं है। इसको देखिए, पूर्ण रूपेण तो संभव नहीं है, लेकिन हम हद तक इसके बारे में जान सकते हैं मेहनत के बगैर। मेहनत करके हम इसके हद को जान सकते हैं। तो ठीक उसी तरह चलिए, आप लोग प्रत्येक दिन इस क्लास में बने रहिए। हम आप लोगों के लिए और चैप्टर बाय चैप्टर उससे संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम लेके आएंगे, और आप लोग भी सहयोग कीजिए ताकि आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। हमें भी इसमें और काम करने का जोश और उमंग हमें आएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए डेली एक नया नया वीडियो लेके आए। चलिए, अब जो इस चैप्टर से कुछ एक दो चार क्वेश्चन रह गई है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर देंगे। उसके बाद 12th क्लास में दूसरा चैप्टर है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और वितरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है। चलिए, एक वीडियो और इसमें इस चैप्टर में बनेगा, तो कल हम उस चैप्टर को बना देंगे। कल जो छूट गया है क्वेश्चन, उस मतलब इस वीडियो में एक और पार्ट 2 वीडियो आएगा। इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो, इसमें इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट डे जो है उसको हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस क्लास को जरूर देखिएगा ताकि आपको इसमें हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज इतना ही।